Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's assessment worksheet number 4 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English and what we will have to do. हमें करना क्या है? हमें करना है कुछ क्वेश्चन के आंसर. तो This is an assessment sheet based on worksheets of previous worksheets. ये previous worksheets पर आधारित एक assessment sheet है. The marks of each question have been indicated against it. और जो जितने marks का वो question है उसके सामने वो दे रखे. तो जल्दी से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. Read the following passage carefully and answer the question that follow. आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर करने हैं. So let's try to understand this passage. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. यानी एक जो चींटी होती है वो अपने फीलर्स या एंटीना को यूज करती है दूसरी चींटी से बात करने के लिए, अपने मैसेज को पास थ्रू करने के लिए. Watch a row of ants moving up or down the wall. जो चींटियों की एक पंक्ति है उसको ऊपर या नीचे जाते हुए आप देखिए. Each ant greets all the other coming from the opposite. जो हर एक चींटी है वो अपनी opposite साइड से आने वाली हर एक चींटी को ग्रीट करती है. There are many kinds of ants. बहुत सारी प्रकार की चींटियां होती हैं. The commonest among them are the black और red ones. और इनमें जो सबसे कॉमन है वो होती हैं काली और लाल चींटियां. We have seen them since we were children. और हम इन्हें जब से देख रहे हैं जब से हम बच्चे हैं. But haven't paid enough attention to them. लेकिन हमने कभी इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. Where do they live? वो रहती कहाँ हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स. उनके होम्स को, उनके कंफर्टेबल होम्स को हम या तो नेस्ट या एंट हिल्स कहते हैं. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज. हर एक के अंदर 100 से ज़्यादा रूम और पैसेज होते हैं. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स. और कुछ रूम्स में जो रानी चींटी होती है वो अपने अंडे देती है. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स. जो बाकी के कमरे होते हैं वो बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें ग्रब्स कहते हैं, उनके लिए नर्सरी होती हैं. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर. जो वर्कर चींटियां होती हैं उनके लिए रिजर्व क्वार्टर होते हैं. एंड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. और वो अपना ज़्यादातर समय भोजन की तलाश में लगाती हैं. सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड. और कुछ रूम्स जो हैं वो इस फूड के लिए स्टोर हाउसेज होते हैं. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. जो इसमें सोल्जर चींटियां होती हैं उनके अलग से कमरे होते हैं. नो वर्कर has ever tried to live in a soldier's house. और कोई भी जो वर्कर चींटी होती है वो कभी भी सोल्जर के हाउस में नहीं रहती. एंड नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड. और उनमें से कोई भी जो सोल्जर चींटी है वो कभी सर्चिंग फूड की सर्च के लिए नहीं जाती, तलाश में नहीं जाती. नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब. चाहे वो सोल्जर चींटी हो, चाहे वर्कर चींटी हो, चाहे क्लीनर हो, इनमें से कोई भी जो छोटे बच्चे होते हैं ग्रब, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता. सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल. और इस तरह हम देखते हैं जो चींटी की लाइफ होती है बहुत शांतिपूर्ण होती है. ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली. और इनमें से हर एक चींटी अपने काम को बहुत इंटेलिजेंट और बहादुर ढंग से करती है. नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. और कभी भी अपने समूह के दूसरे साथियों के साथ नहीं लड़ती. चलिए अब जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज एन एंट पास मैसेज टू अदर एंट्स. यानी एक चींटी दूसरी चींटी को कैसे मैसेज पास करती है. एन एंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. वो अपने एंटीना का यूज करती है. वेयर डू एंट्स लिव. एंट्स लिव इन एंट हिल्स. उनके घर को क्या कहते हैं? एंट हिल्स. विच आर द टू कॉमनेस्ट काइंड्स ऑफ एंट्स. दो कॉमन प्रकार की जो चींटियां वो कौन सी हैं? टू कॉमनेस्ट काइंड्स ऑफ एंट आर ब्लैक एंड रेड वंस. काली और लाल चींटियां. हाउ इज द वर्क ऑफ सोल्जर्स एंट्स डिफरेंट फ्रॉम वर्कर्स एंट्स. जो सोल्जर्स चींटियां होती हैं उनका कामकाजी चींटियों से कैसे काम अलग होता है. सोल्जर एंट्स नेवर गो आउट सर्चिंग फॉर फूड. जो सोल्जर्स एंट्स होती हैं वो कभी फूड की तलाश में नहीं जाती. और वर्कर्स एंड नेवर ट्राइज टू लिव इन सोल्जर्स एंड हाउस. और जो वर्कर एंट होती हैं, वर्कर चींटियां होती हैं, वो सोल्जर चींटियों के साथ कभी भी नहीं रहती उनके हाउस में. ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें करना है. तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. वहाँ से आप हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए और आपको सारे वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे. आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आप बार बार मेरे से उसको मांगोगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज मैच द फॉलोइंग वर्ड्स
एज एंटोनिम्स। आपको वर्ड्स को उनके एंटोनिम्स यानी उसके ऑपोजिट मीनिंग के साथ, उसको ऑपोजिट मीनिंग नहीं, ऑपोजिट जो वर्ड होगा उसके साथ ज्वाइन करना है। जैसे एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, सस्ता। तो इसलिए हमने इसको चीप के साथ मिलाया है। चीप का मतलब होता है सस्ता, ठीक है। फिर इसके बाद है स्मूथ। स्मूथ का मतलब बिल्कुल एकदम चिकना सरफेस, और इसका उल्टा क्या होगा और एंटोनिम क्या होगा, रफ यानी खुरदरा। फिर अगली, अगली का मतलब बदसूरत, तो इसका उल्टा क्या होगा, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। फिर इसके बाद है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब तो आप समझते हैं छोटा, तो इसका ऑपोजिट होता है टॉल यानी लंबा। फिर वाइज का मतलब समझदार, और इसका जो ऑपोजिट होगा एंटोनिम होगा फुलिश यानी कि मूर्ख। इस तरह से हमें इसको मैच करना है। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं बॉक्स के अंदर, और इनको आपको यूज करते हुए नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। द स्कूल इज वाइडली डैश फॉर इज एक्सीलेंट टीचिंग, यानी जो स्कूल है वो क्या सब में है, क्या लिखोगे इसमें, अपनी एक्सीलेंट टीचिंग के लिए। एडमायर्ड यानी जो स्कूल है वो प्रशंसनीय है, किसके लिए प्रशंसनीय है, अपनी एक्सीलेंट टीचिंग के लिए। फिर वी शुड रिसीव गेस्ट विद अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, कि हमें हमेशा अपने मेहमानों को कैसे रिसीव करना चाहिए, एक आदरपूर्वक उन्हें घर में बुलाना चाहिए। फिर देयर इज एन अर्जेंट, क्या आएगा, नीड फॉर शेल्टर, यानी इस समय हमें एक शेल्टर आश्रय की बहुत सख्त ज़रूरत है। और उसके बाद ऑलवेज स्टैंड एंड ग्रीट व्हेन समवन कम्स टू योर होम, और जब भी कोई आपके घर आपके मिलने आता है तो हमेशा खड़े होकर उसको ग्रीट करें। तो ये सारे वर्ड्स हमने इस तरह से लिखने हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है राइट 3 लाइन्स ऑन माई पेट। बहुत आसान है, आपके पास जो भी पेट हो उसके बारे में आपको सिर्फ 3 लाइन्स लिखनी है। तो जैसे हमने डॉग के बारे में लिख दिया, आई हैव अ डॉग एज अ पेट, यानी मेरे पास एक डॉग है पेट के रूप में। हिज नेम इज टॉमी, उसका नाम टॉमी है। ही इज़ वेरी प्लेफुल एंड एक्टिव, और वो बहुत ही प्लेफुल है, खेलता रहता है और एक्टिव भी है। और लास्ट में ही इज़ वेरी लॉयल एंड फेथफुल टू अस, और वो हमारे लिए बहुत ही विश्वास वाला है और हमारे प्रति वो लॉयल है, स्वामी भक्त है वो, है ना। इस तरह से हमें इसको लिखना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।